कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएंगे, उनसे मिलेंगे, जैसे हम उनका इंतजार कर रहे हैं सदन में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस बिल के माध्यम से आपने हमारे सीएपीएफ के अफसरों के और जवानों के भविष्य की संभावनाओं को साफ करने का काम किया। एक ही दिन के बाद ये इनाम दिया आपने। आप ही का फैसला है जिसको आज निरस्त कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कर रहे हैं, आपका भी फैसला कर रहे हैं, और ये कोर्ट का फैसला पहली बार आपने निरस्त नहीं किया। मैं एक ऐसा उदाहरण देकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, ऐसे जीवन का परिचय देकर जिनके जीवन को ये बिल प्रभावित करने का काम करेगा, जिनके करियर प्रोग्रेशन को ये बिल रोकने का काम करेगा। असिस्टेंट कमांडर अजय मलिक 2012-13 में, आज से 14 साल पहले, इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास करी। हरियाणा रोहतक के एक मोखरा के नाम के गांव से आने वाला ये नौजवान यूपीएससी की परीक्षा पास कर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर सीआरपीएफ में ज्वाइन इन्होंने किया। उसके बाद से लेकर आज तक इन 14 साल में इनका जीवन किसी शौर्य गाथा से कम नहीं। 2013 में खाई के अंदर एक जब सीआरपीएफ की गाड़ी गिरी तो ये अंदर गए और 9 जानों को बचाने का काम किया और इनको प्रधानमंत्री जीवन रक्षा मेडल दिया गया। उसके बाद 2017 में जम्मू कश्मीर में जब ये तैनात थे, कोबरा बटालियन को लीड कर रहे थे, तो 3 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को इन्होंने ढेर किया और इनको राष्ट्रपति पुलिस गैलेंट्री मेडल दिया गया। उसके बाद झारखंड में 1 करोड़ इनामी नक्सली को इन्होंने ढेर किया पिछले वर्ष, और इसी वर्ष सारंडा के जंगलों में अपनी टुकड़ी के नेतृत्व करते हुए, नक्सलियों का सामना करते हुए इन्होंने अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दी और इनका पैर उड़ गया, बम से उड़ गया और इनका पैर एम्पुटेट हो गया। आज ये नदन सीआरपीएफ के नदन हॉस्पिटल, नदन सेक्टर हॉस्पिटल दिल्ली में हैं। इन 14 साल में इन्होंने देश के लिए जो कर सकते थे किया, लेकिन आज तक भी इनको इंतजार है, प्रमोशन का इंतजार है। इनको प्रमोशन का, पहली प्रमोशन का इंतजार है। और ये अकेले ही नहीं है, राजस्थान से आने वाले चेतन चीता, जिन्होंने 9 गोलियां अपनी छाती पे सही लेकिन दुश्मन का मुकाबला करने में पीछे नहीं कदम उठाया। बिहार से आने वाले असिस्टेंट कमांडेंट विभोर, महाराष्ट्र से आने वाले, जहां से धैर्यशील बोल रहे थे, असिस्टेंट कमांडर सागर बुराड़े, जैसे सैकड़ों सीएपीएफ कैडर ऑफिसर, सीआरपीएफ, बीएसएफ के कैडर ऑफिसर्स 15-15, 20-20 साल से अपनी पहली प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। यह मामला केवल प्रमोशन का ही नहीं है, स्वाभिमान का भी मामला, क्योंकि इनके साथ जो लोग उस समय इनके सहपाठी एक स्कूल से पढ़कर फौज में लेफ्टिनेंट गए, वो इन 14 साल में लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बन के अब कर्नल बन गए। जो इनके सहपाठी पुलिस में गए वो आज डीआईजी बन गए। स्वाभिमान, आज जब अपने सहपाठियों को वो देखते हैं, वो भी एक ऐसी फोर्सेस में आए थे जो फोर्स देश की रक्षा करती हैं, कुर्बानियां देती हैं, लेकिन उनको जब वो सलूट मारेंगे आंख से आंख मिलाकर, तो उस नौजवान के स्वाभिमान के बारे में आप सोचिए। ये केवल उस नौजवान के, और ये बताया जा रहा है कि आईपीएस बनाम सीएपीएफ ऑफिसर्स का मामला, सीएपीएफ कैडर ऑफिसर्स का भी मामला नहीं है, ये सीएपीएफ फोर्सेस का मामला। 13,000 ऑफिसर्स का तो है ही सीएपीएफ के, लेकिन जो 11 लाख की हमारी सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी सारी फोर्सेस हैं, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि एक प्रमोशन होगी तो प्रमोशन का नीचे वाली 5 रैंकों को भी ऊपर खींचने का काम किया जाएगा। अगर असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट बनेगा, डिप्टी कमांडेंट से 2IC, 2IC से कमांडेंट, कमांडेंट से डीआईजी, आईजी बनेगा, तो असिस्टेंट कमांडेंट से ऊपर जाएगा तो नीचे आपके सिपाही से, कांस्टेबल से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल बनेगा, हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनेगा, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर असिस्टेंट कमांडेंट बनेगा। कैरियर प्रोग्रेशन नीचे तक सारी, इसीलिए सारी फोर्सेस, केवल कैडर ऑफिसर्स ही नहीं, सारी फोर्सेस डिमोरलाइज हैं कि आप ये लेके आए हैं। आप सोचिए, अगर अजय मलिक का आज ये उदाहरण पूरे देश में जाएगा। राहुल जी मिलने गए थे, हमारे एक नौजवान साथी से राहुल जी अस्पताल में मिलने गए थे, लेकिन वो नौजवान
आज भी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएंगे, उनसे मिलेंगे, जैसे हम उनका इंतजार कर रहे हैं सदन में। मैं आग्रह करता हूं कि गृह राज्य मंत्री जी से कि कम कम आपको जाना चाहिए उनसे मिलके, उनसे दिल्ली के ही अस्पताल में सीआरपीएफ के, आप मिलिए, उनकी भावनाएं जानिए, आप दोबारा आ जाइए इस बिल के साथ, हम इंतजार करने को तैयार हैं। लेकिन आप उनको न्याय दिलाने तो दूर की बात है, उनसे मिलने का भी आपको समय नहीं मिल पा रहा है। आज ये जो मामला है, ये मामला हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, सबने कहा है। एक दिन पहले इस सदन में 31 मार्च को गृह मंत्री जी ने कहा, बड़े गौरव के साथ कहा कि हमने नक्सलों को साफ कर दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस बिल के माध्यम से आपने हमारे सीएपीएफ के अफसरों के और जवानों के भविष्य की संभावनाओं को साफ करने का काम किया। एक ही दिन के बाद यह इनाम दिया आपने। मेरे भाई कह रहे थे धैर्यशील कि आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जब जयंती है तो हम गांव में बोलते हैं जय हनुमान, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। जिन्होंने दुश्मन की नली तोड़ी, हमारे सीएपीएफ के जवान अफसर, आज आप उनके भविष्य की नली तोड़ रहे हैं। आज आपने कहा कि इन जवानों ने और इन अफसरों ने 7.5 करोड़ पेड़ लगाए देश में, लेकिन आप उनके भविष्य की जड़ें काट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन आप उनके भविष्य की रक्षा करने में हाथ पीछे हटा रहे हैं। लेकिन हमें कोई आश्चर्य नहीं है, उस सरकार से क्या उम्मीद जिसने देश के 78 साल में पहली बार हमारी मिलिट्री को ही कच्चा कर दिया हो, अग्निवीर लाकर। मिलिट्री को ही कच्चा आपने कर दिया तो पैरामिलिट्री कहां आपसे न्याय की उम्मीद करेगी। सर, दुख की बात यह है, नक्सलों से, आतंकवादियों से लड़ने वाले हमारे सीएपीएफ के अधिकारी, जवान, इनको कोर्ट में अपनी ही सरकार से लड़ना पड़ा और कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सीएपीएफ अधिकारी ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस के हकदार हैं, OGAS। ये पहला इनको एक जीत मिली और कहा कि सरकार तुरंत कैडर रिव्यू करे, सर्विस रूल बनाए। OGAS मिलते ही इनकी कैरियर प्रोग्रेशन तय हो जाता है, इनकी प्रमोशन का पाथ तय हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए हक में फैसला किया इसी साल और कहा कि 2 साल के अंदर आईपीएस की जो डेपुटेशन होती है, उस डेपुटेशन को सरकार फेज आउट करे। मगर सरकार ने रिव्यू पिटीशन लगा दी उस फैसले के खिलाफ। फिर ये अधिकारी दोबारा गए और रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। और जब रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो गई तो यहां आप ये बिल लेके आए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको पलटने के लिए ये बिल लेके आए। मेरी मांग है कि OJS यूं का यूं इन अधिकारियों को OJS में शामिल किया जाए ताकि इनकी प्रमोशन का रास्ता साफ हो। दूसरी बात, प्रमोशन के साथ साथ दूसरी बात है पे स्केल। पे स्केल का जो रास्ता है उस निकालने के लिए 7वीं पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार आप ही की सरकार ने 2019 में NFFU में CAPF ऑफिसर के लिए NFFU को अप्रूव किया था। आप ही की सरकार की कैबिनेट ने। NFFU का मतलब होता है नॉन फंक्शन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, यानी कि अगर कहीं प्रमोशन नहीं भी मिल पा रही तो कम से कम उनको पे स्केल की अप्रूव में बढ़ोतरी मिल जाएगी अपने समकक्ष बाकी अधिकारियों के तुलना में। लेकिन आज इस बिल के माध्यम से आप उसको भी निरस्त कर रहे हैं। हमारी दूसरी मांग ये है कि आप NFFU CAPF अधिकारियों को NFFU के लिए अप्रूव करिए, जो आप ही का फैसला है, जिसको आज निरस्त कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कर रहे हैं, आपका भी फैसला कर रहे हैं, और ये कोर्ट का फैसला पहली बार आपने निरस्त नहीं किया है जब से आपकी सरकार है। दोबारा ये दूसरा बड़ा उदाहरण है। 2023 में दिल्ली के हाई कोर्ट में एक और फैसला आया था, जितने CAPF अफसर और जवान हैं इनके हक में, वो फैसला आया था ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। आज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रही है। ये भी गए कोर्ट में कि हम भी कुर्बानी दे रहे हैं, हमें भी उनके तर्ज पे ओल्ड पेंशन स्कीम मिले, बाकी सबको आपने न्यू पेंशन स्कीम लागू कर रखी है देश में। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दे आर ऑल्सो आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और इनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया इनके हक में, मगर आप उस फैसले के खिलाफ भी चले गए सुप्रीम कोर्ट में। आज दुख की बात है सर, जब ये हम देखते हैं तो हमें लगता है कि मोराल इन फोर्सेस का कैसे बचेगा। और मोराल का दर्पण आप ही का एक उत्तर, इसी सत्र में आपका एक उत्तर हमारे एक सांसद ने पूछा, जवाब आपका आया कि प्रतिवर्ष इन फोर्सेस में, जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी आज, इन फोर्सेस में 10,000 लोग प्रतिवर्ष वॉलंटियर रिटायरमेंट ले रहे हैं। प्रतिवर्ष 2,000 रेजिग्नेशन दे रहे हैं। पिछले 5 साल के आंकड़े हैं सर।
और प्रतिवर्ष 150 सुसाइड हो रही हैं। आपको याद होगा सर 2010 में सुखना में 10 सीआरपीएफ के जवान 78 सीआरपीएफ के जवानों की जान गई थी 78 की, पूरा देश हिल गया था। उससे दुगना नंबर हर साल सुसाइड हो रहे हैं इन फोर्सेस में। मोराल की ये स्थिति है। चिंता होनी चाहिए थी मोराल पर, लेकिन चिंता आप लेके आए कि कोई अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनके साथ न्याय किया उसको भी आप अन्याय करने के लेके आए। तो मेरी मांग है सरकार से कि इनके मोराल को देखते हुए, इन फोर्सेस को देखते हुए इनको मजबूत करने के लिए कुछ सरकार तुरंत फैसले करे, बिल के भाग बना के ले आए, ओजीएस देने का काम करे, एनएफएफयू ले देने का काम करे। सर छुट्टी जो 100 दिन का गृह मंत्री जी ने ही कहा था, लेकिन 100 दिन छोड़िए, आज अर्न लीव केवल 60 जो है बाकी फोर्सेस को मिलती है, सीआईएसएफ को तो केवल 30 दिन की मिलती है। उनकी छुट्टी बढ़ाने का काम किया जाए। आर्मी फ्लैग डे फंड, आर्मी के अंदर सर एक फ्लैग डे फंड है, आप अच्छे से जानते हैं। वो फ्लैग डे फंड है जिसके माध्यम से जो डिसेबल्ड फैमिलीज हैं, नीडी फैमिलीज हैं एक्स सर्विसमैन की, उनकी आर्थिक सहायता आर्मी के माध्यम से की जाती है। पिछले साल इन्हीं की सरकार ने लगभग 300 करोड़ की आर्थिक सहायता दी, हर वर्ष होती है, पहले से चल रही है देश की आजादी के बाद से। उसी तर्ज पर पैरामिलिट्री फ्लैग डे फंड का भी क्रिएशन हो ताकि पैरामिलिट्री के भी परिवारों को सहायता दी जाए। इसी तरीके से मेरी मांग है इस सरकार से, जैसे देश के हर राज्य में सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया हुआ है, इसी प्रकार से पैरामिलिट्री सैनिक कल्याण बोर्ड्स का गठन हर प्रदेश के अंदर किया जाए। मेरी मांग सरकार से है कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं सर उसको बढ़ाया जाए, सीजीएचएस डिस्पेंसरीज कि में एक्सपेंशन हो। मैंने बहुत प्रयास करके, बहुत मांग करके अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए 3 सीजीएचएस डिस्पेंसरी सरकार के माध्यम से अप्रूव कराई थी, रोहतक में, रेवाड़ी में और भादुगढ़ में, लेकिन आज तक उन पे काम शुरू नहीं हुआ है। इन 3 सीजीएचएस डिस्पेंसरीज को बनाया जाए। मेरी सरकार से अंतिम मांग है सर, अंतिम मांग है सरकार से कि 10 साल से कोई बटालियन भी नहीं रेज की गई, कहा गया है, मगर 10 साल में एक भी बटालियन नहीं। हमारे समय सैकड़ों बटालियन रेज की गई थी और उसी तर्ज में नई बटालियन बने, फोर्सेस बढ़े। झज्जर में, हरियाणा के झज्जर में तत्कालीन गृह मंत्री जी के माध्यम से बीएसएफ का ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर, बैटल हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स की नींव रखी गई थी, जहां पर केंद्रीय विद्यालय और सीजीएचएस अस्पताल भी आना था, लेकिन कोई नई बटालियन क्योंकि 10 साल में नहीं रेज की गई, आज तक उसकी केवल बाउंड्री वॉल हुई है, अंदर काम नहीं हुआ है। तो मेरी मांग है, ये सारी मांगे मानते हुए हमारे सीएपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवानों और अफसरों को न्याय मिले। उनको न्याय मिलाना सरकार का काम है, वो हमारी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करना आपका, हमारा सबका काम है। जय हिंद की सेना।